दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल है आपका 2048, तो ये मैंने 2048 लिख लिया। ये जो है आपका दो संख्याओं का गुणनफल है और आपको संख्याएं इस प्रकार से माननी है कि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है। अब यदि मैंने एक संख्या यहाँ पर x मान ली तो दूसरी संख्या को मैं 2x मानूंगा, क्योंकि उसने दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आपका हो जाएगा, जब x की गुणा 2x से कराओगे तो 2x² बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 और 48। फिर आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये चला जाएगा 2 × 2 और यहाँ पर 0 के 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो आपका ये x² बराबर आ जाएगा 1024। अब ये जो आपका 1024 है ये 32 का जो है वर्ग है, तो यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ से कि x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी यहाँ से 32। ओके, अब आपके क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है उनमें से छोटी संख्या क्या है। अब देखो x का मान 32 आया तो एक संख्या तो आपकी 32 होगी और दूसरी संख्या है आपकी 2x। तो यदि आप x का मान 32 रखोगे यहाँ पर तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो इसमें से पूछा आपकी छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी ये 32। तो आपका जो 32 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखो ये इस प्रकार से है, यदि x + 1/x बराबर √3 है तो हमें वैल्यू बतानी है x² + 1/x² बराबर क्या आएगा। तो इसे करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे यहाँ पर आपको एक समीकरण का मान दिया है ये वाला, आप यहाँ पर जो है दोनों तरफों का यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करने पर इसको आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पर x² का मान पूछा था, यहाँ पर मतलब स्क्वायर में वैल्यू पूछे तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ से करोगे तो आप ये हो जाएगा आपका 1/x² प्लस जो ये वाला फॉर्मूला होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, यही आपको यहाँ पर ओपन करना है। तो a² + b² प्लस 2ab, तो आपको यहाँ पर वही करना है प्लस 2। अब a का मान है आपका x और b का मान है आपका 1/x, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, बराबर कितना आ जाएगा ये, जब आप √3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3। ओके, अब देखो यहाँ से x से x कट जाएगा। अब फाइनली क्या बचेगा आपका x² + 1/x² प्लस 2 बराबर 3। अब ये जो 2 है आपका इसे आप इधर भेज दीजिए, यहाँ पर आपका प्लस का तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा जाकर के। फिर देखो क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे आपके तो यहाँ से 1 बच जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हो कि देखो x² + 1/x² का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया और यही इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 में बेची जाती है, तो मतलब छूट की तो जो छूट की दर है आपकी वो कितनी है वो निकालनी है। अब देखो जैसे मान लीजिएगा जैसे 540 रुपये किसी वस्तु पर लिखा हुआ था। ओके, अब कोई ऑफर आया, ऑफर में उसने कहा हम जो है इसकी वैल्यू ये नहीं रख रहे और उन्होंने रख दी आपकी 496.80 पैसे, मतलब आपको इतने की वस्तु इतने रुपए में मिल रही है। तो आपसे पूछा है उसमें आपको जो है कितने % की वहां पर छूट मिली। तो देखो 540 में और 540 की वस्तु थी लेकिन हमें इतने में मिल गई, तो हमें जो है कितने रुपए कम में मिल गई। तो उसे निकालने के लिए आप जो है 540 में से इसे माइनस कर दोगे तो आपकी छूट रुपए में आ जाएगी कि आपको कितने रुपए बचे। तो देखो एक तो 40 आपका एक ही बच जाएगा यहाँ से 40 प्लस और ये आपके जाएंगे जब 500 में से 496.80 पैसे, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ से 3 रुपये 20 पैसे। तो ओवरऑल आपको जो छूट मिली है वो 43 रुपये 20 पैसे की मिली है। ओके, ये आपके रुपए हैं, लेकिन आपसे पूछा प्रतिशत में, तो आपको छूट जो मिली है ये मिली है आपके अंकित मूल्य पर। तो हमें जो है निकालना है कि 540 का जो है ये आपका 43.20 पैसे ये कितने % है। ओके, अब जैसे आप यहाँ से 1 0 से 1 0 काटोगे, ये 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो मैं नीचे यहाँ पर 2 0 लगा देता हूँ। फिर करोगे आप इससे इसे काट दोगे और इससे इसे काट दोगे, तो आपका क्या बचा, ये बचा आपका 432 और नीचे 54। तो ये देखो कितनी बार में कट जाएगा, 5 8 40 और 4 8 32, तो इसका मतलब ये 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपकी दर आ जाएगी वो 8% आ जाएगी।
जब एक वस्तु का मूल्य इतना था, अंकित मूल्य, और वो आपको इतने रुपए में मिल गई 496.80 पैसे में, तो उस पर जो है आपको 8% की छूट मिली। ओके, तो इसी प्रकार से आपका जो ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये चीज हमें बतानी है। तो देखो क्वेश्चन में दिया है आपको तीन संख्याओं का अनुपात, संख्याएं आपकी 5:7:12 के अनुपात में ये आपकी संख्याएं हैं। ओके, और उसने कंडीशन दी है कि उनमें पहली तथा तीसरी यानी कि ये वाली और ये वाली, इन दोनों का जो योग है वो दूसरी संख्या से, इस वाली संख्या से 50 अधिक है। अब इस संख्याओं को मैं इस प्रकार से मान सकता हूं कि एक 5x है और एक आपकी 7x है। ओके, और एक आपकी है 12x है। तो उसने कहा है कि पहली और तीसरी को जोड़ो आप। तो देखो ये 5x और ये 12x, तो कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 17x। मैंने जोड़ लिया। अब ये 17x जो है ये दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो यदि मैं यहाँ पर दूसरी संख्या में यदि मैं 50 जोड़ दूं तो ये दोनों जो वैल्यू है आपकी बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ से सिंपली आपको जो है x का मान निकाल देना है। अब देखो ये आपके 17x है और ये 7x है, तो ये वाले जो है आपके इधर आ जाएंगे, तो आपका बचेगा यहाँ से बराबर 50। तो यहाँ से 17x में से 7x जाएंगे तो आपके 10x बचेंगे, 10x बराबर 50। x की वैल्यू यहाँ से आप पाएंगे कि 50/10 यानी कि 5, x बराबर आपका 5 आ जाता है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू इनमें पुट करोगे तो आपको ये जो है आपकी संख्याएं मिल जाएंगी, कितनी कितनी हो जाएंगी। तो देखो या आप ऐसे कर लो, x का मान आपका 5 आ गया, लेकिन तीनों संख्याओं का योग पूछा है तो आप तीनों संख्या को जोड़ लो। ये 5x और 7x 12x, 12x और 12x आपके कितने हो जाएंगे 24x। अब 24 में 24x हो जाएंगे, x में जो है x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी 5, तो 24 गुणा 5 आपका जो आ जाएगा, फिर 24 पंजे होते हैं आपके 120। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 120 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका 120 है, तो ऑप्शन बी ही जो आपका ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय महेश की आय से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहाँ पर दिया है आपको दो नाम, एक तो मोहन है आपका मोहन और एक है आपका महेश। ओके, तो इसने दिया है कि यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो यदि मैं महेश को जो है 100 मान लेता हूं, है ना, तो आपकी जो मोहन की आय हो जाएगी वो इससे 150% अधिक हो जाएगी। तो इसका सिंपली कितना हो जाएगा 250 हो जाएगी। इसका मतलब देखो जैसे आप 100 का जो है 150% निकालोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 150 ही आ जाएगा। तो 100 तो उसकी थी प्लस 150 जो है अधिक है, तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 250। अब ये निकलवा रहा है आपसे कि महेश की आय जो है, महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत कम है वो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि कितना कम है, तो ये देखो आपका 150 कम है। ओके, अब 150 कम है तो 150 जो है 250 का कितने प्रतिशत है, उससे आपका आ जाएगा कि महेश की आय जो मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से कैंसिल आउट करोगे, फिर ये 25 चौका 100 और ये आ जाएगा आपका 15 चौका 60, है ना, तो आपकी ये आ जाएगी 60% कम। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझो, देखो क्वेश्चन में क्या है आपसे, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो एक चीज मानो, आप मानो सबसे पहले लागत मूल्य, तो यदि कोई वस्तु को बनाने में आपकी लागत जो है 100 रुपए की आई, ओके, अब लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है और जो है आपने वो जब यहाँ पर 100 रुपए की आपने बनाई, इस पर आपने जो है 20% का लाभ लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ये है आपकी बिक्री मूल्य, है ना। तो देखो आपने 100 रुपए लगाए उसमें और 120 की बेच दी, ठीक है, आपको 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हो गया यहाँ से, है ना। तो अब वो कह रहा है कि आपको यहाँ से 20% का लाभ हुआ, तो अब मुझे ये बताइए 20% का लाभ आपके कितने रुपए में हुआ, मतलब 20 रुपए बढ़े, देखो यहाँ से 20% बढ़े और 20% का लाभ हो गया यहाँ से। ओके, अब नेक्स्ट है वो, तो बताइए मतलब बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आपको 20 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ से 20 रुपए का लाभ हुआ, ये 100 रुपए पे हुआ, तो आपके 20% लाभ हो गया। लेकिन वो कह रहा है 120 पर आपको 20 रुपए कितने परसेंट है ये बताना है। क्वेश्चन यहां से पढ़ो, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा।
बिक्री मूल्य पर बताना आपको लाभ का प्रतिशत, लाभ मतलब 20 रुपए का, और परसेंट में निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 छक्का 12। अब जब आप 100/16 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 छंग 96, 16 सही 4/6 मतलब 16 सही 2/3%। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 मिनट में 10 टाइप प्रश्न कर सकता है और बी जो है 10 मिनट में 5 प्रश्न टाइप कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वे 30 मिनट में कुल कितने प्रश्न टाइप कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको डाटा इस प्रकार से दिया है कि ए जो है 5 मिनट में, ओके, ए 5 मिनट में 10 प्रश्न टाइप कर सकता है, 10 प्रश्न टाइप कर सकता है ना। तो यदि आप यहां से निकालोगे कि ए जो है 1 मिनट में कितने टाइप प्रश्न, 1 मिनट में जो है कितने प्रश्न टाइप करेगा, तो यदि मैं 1 मिनट में निकालूं तो 1 मिनट में इसका आ जाएगा 10/5 प्रश्न, ओके, यानी कि वो करेगा 2 प्रश्न टाइप करेगा। देखो 5 मिनट में 10 प्रश्न टाइप कर रहा है, तो जो है 1 मिनट में जो करेगा इस प्रकार से यहां से 2 प्रश्न टाइप करेगा। नेक्स्ट आपका बी क्या करता है, 10 मिनट में जो है ये करता है 5 प्रश्न टाइप करता है ना, 5 प्रश्न टाइप करता है 10 मिनट में। अब यहां से मैं निकालूं कि 1 मिनट में ये कितना कार्य कर रहा है, तो ये करेगा आपके 5/10 प्रश्न, यानी कि 1/2 प्रश्न है ना, 1/2 प्रश्न टाइप करेगा ये 1 मिनट में। तो यदि मैं निकालूं कि दोनों जो है, इसका 1 मिनट का काम ये है और इसका 1 मिनट का काम ये है, अब यदि मैं दोनों का एक साथ निकालूं कि दोनों को यदि एक साथ लगा दिया जाए तो उनका 1 मिनट का कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना करेंगे, देखो 2 ये कर रहा है और आधा ये कर रहा है। जब आप 2 प्लस आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 5/2। ओके, अब देखो तो ये जो है दोनों मिलकर 1 मिनट में जो है 5/2 प्रश्न टाइप कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको करवाना है 30 मिनट में। तो यहां से मैं 30 से गुणा करूंगा और यहां भी 30 से, तो ये देखो कितनी बार कटेगा, 2 से 15 बार में 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 हो जाएगा यहाँ आपका। तो दोनों जो है मिलकर 30 मिनट में वो आपके 75 प्रश्न टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। यदि ए बी सी की आयु का योग जो है 27 वर्ष है तो बी की आयु क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन में है आपके ए बी सी है, ए बी सी इस प्रकार से मान लेते हैं, ए बी और सी। ओके, अब इसने कहा है कि ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है। बी को यदि मैं एक्स मान लूं तो ए कितने का हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का हो जाएगा। फिर कह रहा है ये ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कोमा लग करके फिर है जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। अब जो ये आपका जो यूज हुआ है कोमा के बाद, ये जो है बी के लिए हुआ है। ओके, तो बी जो है इससे 2 गुनी आयु का है। तो यदि मैं इससे हाफ मान लूं तो इससे 2 गुनी आयु का हो जाएगा ये, क्योंकि जब यहां पर आप 2 से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहां पर मैं x/2 मान सकता हूं, x/2। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है देखो, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा, सही बात है, जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। जो मतलब ये सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है, यहां से सी में तुम 2 से गुणा कराओ तो आपका एक्स आ जाएगा। ओके, समीकरण आपकी होगी सही। अब दिया है इसने तीनों का योग जो है 27 वर्ष है, यदि मैं इन्हें तीनों को जोड़ दूं तो आपका कितना आ जाएगा, 27 वर्ष आ जाएगा। अब इसमें बताना आपको बी की आयु मतलब एक्स का मान बताना है। तो देखो ये किस प्रकार से हो जाएगा, यदि मैं यहां से फिर आपका एक्स को एलसीएम ले लूं, यहां से यदि 2 एलसीएम ले लूं तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2x और प्लस ये आपका x बराबर 27। इसकी गुणा यहां पर हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 दूनी 54 हो जाएगा ये, इस प्रकार से। अब देखो 2x 4x और एक x 5x हो जाएंगे, 5x प्लस 4 बराबर 54। अब ये 4 आपका यहां पर प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। अब यहां से मैंने 4 हटाए, माइनस में इधर कर दिया, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा आपका 50। अब 50 को जब आप 5 से काटोगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना है आपका 10। तो हमें किसकी आयु बतानी थी, b की बतानी थी, b मतलब x, तो x जो होगा आपका 10 हो जाएगा। तो जो b की आयु आ जाएगी वो 10 वर्ष आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
75:x समानुपात 55:y। इस प्रकार से क्वेश्चन है, देखो 75:x समानुपात 15:y। यहां से आपको वैल्यू निकालनी है, x अनुपात y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है आपसे, मतलब आपको ऐसे करना होता है, पहला जो जाता है चौथे पे, ओके, ये गुणा में, और जो है गुणा में जाते हैं आपस में, और दूसरा जो जाता है आपका तीसरे के पास, इस प्रकार से। अब इसकी गुणा करा दो इससे 75y, यहां से आपको बराबर का निशान लगा लेना है, फिर इन दोनों की गुणा करा देनी है, ये हो जाएगा आपका 15x। अब हमें वैल्यू निकालनी है x बटे y की। तो देखो यहां से आप y को जो है इसके नीचे पहुंचाओगे और 15 को इसके नीचे लाओगे, तो हो जाएगा वो 75/15 बराबर x बटे y। तो कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 का 15। तो x अनुपात y का मान आपका आ जाएगा 5:1। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल जो है 153 में बेचा, उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखो दोस्तों, देखो इसमें है 153, जब इसने कोई माल 153 रुपए में बेचा तो इस पर जो है आपको 10% की हानि हुई, ओके, 10% की हानि हुई। 10% की हानि होने का मतलब क्या हुआ, ये जो है आपका 90% बचा, ये 90% हुआ ना, जब आपकी जो 10% की हानि होगी। तो इस पे लेना है आपको कितना, 20% का लाभ होना है। तो इसे मैं 120 कर सकता हूं, क्योंकि 20% का लाभ जो है, देखो यदि आप इसकी पूरी वैल्यू निकालते कितनी है तो 100 से गुणा कराते, लेकिन मुझे इसमें ही 20% का लाभ लेना, तो मैंने यहाँ पर जो है 20 ऐड कर दिया, इसलिए जो है मैंने 120 से गुणा कराई। तो देखो आप जब इसे काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 9 का 9 बचेंगे यहाँ से आपके 6, और ये हो जाएगा फिर 9 सत्ते 63, ओके, 9 सत्ते 63, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 17 की गुणा करानी है आपको 12 से, तो देखो 17 दूनी 34 का 4, हासिल लगे 3, 17 के 17 और 3 आपके हो जाएंगे 20। तो इस प्रकार से आपका जो मतलब आंसर आ जाएगा 204 रुपये आ जाएगा। आपका जो ऑप्शन है इसमें बी, वैसे इसमें 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, 2 नहीं है, तो ऑप्शन बी जो आपका 204 वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखो यहां से आपको निकालनी गति, तो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, ओके। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, आपके क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति जो है आपकी दूरी दे रखी है इसने 600 मीटर, ओके, 600 मीटर, समय दे रखा आपको 5 मिनट, ये मीटर, आपसे चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर करेंगे, देखो ये आपका 600 मीटर है और ये है आपके 5 मिनट, ये 5 जो है आपके सेकंड में होने चाहिए थे। तो 5 मिनट को जब आप सेकंड में बनाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 से गुणा करानी पड़ेगी हमें। अब ये जो चाल आएगी आपकी, ये जो चाल आएगी यानी कि गति आएगी, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे ये किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो आपको यही जो है 18/5 से गुणा करा देनी है। अब जैसे आप इसको कर रहे होगे तो ये इससे कट जाएगा, और 6 से ये 60 जो 10 बार में 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका। अब देखो 18 दूनी 36, 36/5, और जब 5 से आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, ओके, और पॉइंट लगा दिए क्योंकि यहाँ से 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो आपकी जो इसकी चाल आ जाएगी वो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, और जो आपका समय जो दिया है वो आपके सेकंड में है, मतलब हमें सेकंड में आंसर बताना है। तो देखो समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ओके। तो हमें समय निकालना है, तो आपको दूरी कितनी दी है 280 मीटर, आपको चाल कितनी दी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो चाल है आपकी ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा तो मैं इसे 5/18 से गुणा करूंगा। अब देखो यहां पर आप इसे काटोगे 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, फिर जो आपका ये पॉइंट में आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आप जो इसकी वैल्यू पूरी यहीं पर रखो, यहीं पर देखते कटेगी या नहीं। 5 यहाँ पर, 18 यहाँ पर आएगा, तो मतलब 18 आपका ये यहाँ पर चला जाएगा 18, ओके। वो कैसे कटेगा ये, आप काटोगे से 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, और ये चला जाएगा 7 चौक 28, 40 बार में, और ये 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 सेकंड। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन आ जाएगा
मतलब आंसर वो 16 सेकंड आ जाएगा, 16 सेकंड में पार कर देगी, यानी कि ऑप्शन है आपका सी इज द करेक्ट आंसर, 16 सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। इनमें से 5 बल्ब फ्यूज थे और फेंक दिए गए। बचे हुए बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब से बेचा गया। लाभ का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों देखो, इसने जो है क्या करा, 200 बल्ब जो है 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीद लिए, तो टोटल अमाउंट उसका कितना गया, 2000 रुपए। मतलब 2000 रुपए में इसने बल्ब खरीदे। अब उसमें क्या होता है, इसमें 5 बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। अब उसके बाद इसने जो है 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचा। अब जब 200 बल्ब थे आपके पहले, तो 5 बल्ब खराब हो गए, तो कितने बचे आपके, मतलब 195 बल्ब बचे। अब 195 बल्ब को जो है उसने प्रति बल्ब जो है 12 रुपए से बेचा, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे आपके, देखो 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगे 6 और 12 नामा 108, 108 और 6 हो जाएंगे आपके 114, तो 114 का 4 हासिल लगे आपके 11। अब ये देखो 12 गन 12 और 11, 12 और 11 हो जाएंगे आपके 23, तो ये 2 और 3 23। ओके, अब इसे देखो टोटल कितने रुपए का मतलब फायदा हुआ, तो इसे मतलब लाभ हुआ, देखो 2340 में इसने बेचे और खरीदे थे 2000 रुपए के, तो 340 रुपए से मिले। अब 340 रुपए का तो इसे हो गया लाभ, लेकिन तुम्हें बताना है कि कितने % लाभ हुआ। तो लाभ जो लगेगा आपका 2000 रुपए पर ही तो हुआ है। तो दोस्तों देखो 2000 पर आपको 340 बताना है कि कितने % है, तो आपका हो जाएगा 1 0 से 1, फिर इससे ये वाला, फिर इससे ये वाला कट जाएगा, तो हो जाएगा 17 दूनी 34। तो जो आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उसे लाभ तो हुआ है 340 रुपए का, लेकिन प्रतिशत लाभ हुआ है 17% का। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? तो दोस्तों देखो यहां पर था आपका 36 व्यक्ति उसे कर रहे हैं 18 दिनों में। ओके, अब आपको बताना है कि उस कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो यहां पर आपका MDH वाला जो फॉर्मूला है वो लगता है, तो यहां से आपका x का मान बताना है, तो 27 जो है आपके इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 27 यहां आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो x बराबर आपका आ जाएगा 24 दिन। तो 27 व्यक्ति जो है उस कार्य को 24 दिन में कर देंगे। आपका जो ऑप्शन है इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 प्लस 11.2 प्लस, अच्छा इसमें आपको प्लस ही करना, तो प्लस तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम जो है 225 है, उनमें छोटी संख्या बतानी है। दोस्तों देखो संख्याएं आपकी 3:5 के अनुपात में है, और जो इनका आपका लघुत्तम सामर्थ्य है यानी कि एलसीएम वो कितना है 225। ओके, अब देखो इनका लघुत्तम सामर्थ्य 225 है, तो इनका लघुत्तम सामर्थ्य कितना आ जाएगा 3 और 5 का, 3 और 5 का आ जाएगा, 3 से काटोगे और फिर एक बार 5 से, तो 5 से 15 आ जाएगा। यहां से कितना है इनका लघुत्तम सामर्थ्य 15 है, लेकिन 15 किसके बराबर है आपके, 15 बराबर है आपके 225 के, तो 1 का मान कितना जाएगा, इतना आपको बतानी है। इसमें उनमें छोटी संख्या क्या है, तो हमें बताना है 3 का मान, तो यहां से मैं 3 से गुणा करा दूं, तो देखो 15 15 में 225 और 15 तिया 45, इस प्रकार से आपका जो है 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।